ईयर क्वेश्चन में जो है क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं, रीडर और स्टेनोग्राफर का जो एग्जाम हुआ है उसमें देखते हैं कि जीके जीएस का जो क्वेश्चन था उसका पैटर्न क्या था। हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम करंट अफेयर को याद कैसे करें। आज की क्लास में मैं बात करने वाली हूँ बिहार सिविल कोड जीएस और करंट अफेयर के स्ट्रेटजी के बारे में, जिसमें हम कम समय में बेहतरीन तैयारी कैसे कर सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि मैम आयोग तो एग्जाम ले नहीं रही है और आप स्ट्रेटजी के बारे में बता रही हैं। आयोग जो है वह एग्जाम तो लेगी ही ना, हाँ थोड़ा सा वक्त लग रहा है उनको, क्योंकि इलेक्शन आ गया हमारा बीच में। अब इलेक्शन भी तो जरूरी था ना। अब जून में जब 4 जून को एग्जाम इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद आयोग आपका एग्जाम लेगी। तो अब जो बच्चे बहुत अच्छे हैं पढ़ने में उनको तो लग रहा होगा अरे भाई इलेक्शन से पहले ही अगर आयोग एग्जाम ले लेती तो बहुत अच्छी बात थी। लेकिन जो बच्चों को लग रहा होगा कि थोड़ा सा टाइम मुझे और मिल जाता तो मेरे लिए अच्छा होता, तो उन बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा हुआ जो एग्जाम जो है इलेक्शन के बाद होगी। तो चलिए अब हम बात करेंगे करंट अफेयर जो है वो हमारे सारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर जो होता है आपका किसी भी एग्जाम में 6 महीने से लेके 1 साल, 6 महीने से लेके 1 साल तक आपको पूछा जाता है, जिसमें कुछ करंट से रिलेटेड रहते हैं और कुछ जो आपका बैक से रिलेटेड रहता है। तो अब उसको हमारे मतलब हम उसे याद कैसे करें, हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम करंट अफेयर को याद कैसे करें। तो इन सारे चीजों को देखते हुए एक बुक आती है एसपीडी करंट अफेयर, उसमें आपको वन लाइनर भी दिया रहता है, जैसे मंथली वन लाइनर दिया रहता है और लास्ट में टोटल लगभग 812 एमसीक्यू रहते हैं। वह करंट अफेयर से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैं आपके लिए रोज शाम 6 बजे लेके आती हूँ एसपीडी के करंट अफेयर से ही कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगा। और जीके जीएस की बात करें तो जीके जीएस अगर बोले तो एक बहुत ही बड़ा समुंदर है, जिसमें हम ये तो पता लगा ही नहीं सकते जो हम मतलब एग्जाम में जो क्वेश्चंस हैं वो कहाँ से आएगा और कहाँ से पूछा जाए। जीके जीएस में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे आपका क्या होता है जो एग्जाम में आते रहते हैं। तो चलिए अभी हम बात उसी पे करेंगे कि जीके जीएस में जो है क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। जिन लोगों को भी पीडीएफ या फिर क्लास का नोटिफिकेशन चाहिए तो वो एस्पिरेंट्स लाइव करके एक छोटा सा हमारा परिवार है टेलीग्राम पे, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन लोगों को कोर्स के बारे में कुछ जानना हो तो वो हमारे इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9122135025। नंबर मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ 9122135025। आप इस पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्लर्क के सिलेबस के बारे में। तो आप सभी को पता होगा जो क्लर्क का जो सिलेबस है उसमें इंग्लिश लैंग्वेज और ग्रामर कितने मार्क्स का है, तो 20 मार्क्स का है। और हिंदी लैंग्वेज और ग्रामर भी आपका 20 मार्क्स का है। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर आज हम इसी पे बात करने वाले हैं कि ये जो 15 नंबर है, क्योंकि जीके जीएस तो आपका अथाह है, मतलब बोलते हैं ना एक समुंदर है, तो इसको उस टॉपिक्स पे हमें ज्यादा ध्यान देना है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम इसी पे बात करने, मैथमेटिक्स जो आपका वो 10 मार्क्स का है, रीजनिंग आपका 10 मार्क्स का है, कंप्यूटर साइंस आपका 15 मार्क्स का है, टोटल आपका 90 मार्क्स का है। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के बारे में जिसमें हम देखेंगे इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है। तो हिस्ट्री आता है, सिविक्स आता है, ज्योग्राफी आता है, जनरल साइंस आता है, पॉलिटी आता है और आपका लीगल टर्मिनोलॉजी आता है। ठीक है, तो हिस्ट्री में हम देखेंगे हिस्ट्री के 3 पार्ट्स हैं, मॉडर्न, मिराइवल और एंशिएंट। कौन कौन से पार्ट है, मॉडर्न, मिराइवल और एंशिएंट। जिसमें आपका मॉडर्न से जो होता है एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, तो आपको सबसे पहले मॉडर्न को कवर करना है। मिराइवल और एंशिएंट में जो क्वेश्चंस होते हैं वो 1 से 2 रहते हैं, आप उसको एक बार देख के भी चलेंगे तो आपका एग्जाम में उससे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो इन सारे टॉपिक्स की जो एमसीक्यू है वो मैं आप लोगों को करवाती हूँ रोज शाम 5 बजे। ठीक है, और इन सारे चीजों का जो नोटिफिकेशन है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो है क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं, रीडर और स्टेनोग्राफर का जो एग्जाम हुआ है उसमें देखते हैं कि जीके जीएस का जो क्वेश्चन था उसका पैटर्न क्या था। अब हम देखेंगे, देखिए हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में राष्ट्रीय गान जो है हमारा जन गण मन पहली बार गाया गया था। अब हम देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा किससे है, तो ये क्वेश्चन हमारा मॉडर्न हिस्ट्री से है। हम दूसरा देखेंगे
कि भारत में बनने वाली सर्वप्रथम सावक फिल्म थी, मतलब बोलने वाली जो फिल्म थी वह कौन थी। देखिए अब ये क्वेश्चन आपका ना तो जीके से है ना ही करंट अफेयर से, ये आपका कहां से आ गया, तो ये आपका स्टैटिक्स जीके से क्वेश्चन हो गया। और एक स्टैटिक्स जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे जीके जीएस खत्म हो जाता है, करंट अफेयर खत्म हो जाता है, उसके बाद जो भी सवाल बनते हैं ना हमारे दिमाग में, तो वो किस चीज में आता है, वो स्टैटिक्स जीके में ही क्वेश्चन आता है। तो आपका देखिए स्टैटिक्स का हो गया। अब हम देखेंगे आपका एक क्वेश्चन दिख रहा है हमको, जो वो आपका किससे है, तो वो आपका सिविक्स यानी पॉलिटी से रिलेटेड है। और ये जो क्वेश्चन है आपका वो आर्टिकल से रिलेटेड है। तो आपके एग्जाम में आर्टिकल भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आपको वो भी पढ़ना पड़ेगा। बिहार सिविल कोड क्लर्क के लिए हम एक बैच लेके आए हैं, विजय रथ बैच, जिसमें आपको रिजल्ट ओरिएंटेड बैच है। यह जो बैच है आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें ऑल सब्जेक्ट्स मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, ये सारे कोर्सेज उस पे चैप्टर वाइज कराए जाएंगे, जिसमें आपको पीडीएफ बुक, डाउट क्लास भी मिल रहा है, इसमें लाइव चैप्टर वाइज टेस्ट, रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लास मिल रही है इसमें। अब हम देखेंगे आगे, आपका आगे है प्यून का सिलेबस, जिसमें आपको हिंदी 35 नंबर का है, इंग्लिश 15 नंबर का है, और मैथ जो आपका है वह 35 नंबर का है। टोटल मार्क्स जो है इसमें वह 85 नंबर का है। प्यून के लिए भी हम एक बैच लेके आए हैं, सेवक बैच। ये भी आपका जो बैच है वह आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि यह बैच भी आपको रिजल्ट ओरिएंटेड बैच है, और जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट्स मैथ्स, जीके जीएस, हिंदी, इंग्लिश, और पीडीएफ बुक्स, डाउट क्लासेस, लाइव चैप्टर वाइज टेस्ट, ये सारे कुछ इसमें मिल रहे हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू।